हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। बस बस, पैर भी दर्द करने लगे हैं। अब और नाच नहीं सकता मैं। Guys, listen. हम लोग ना अभी नाच गाना बंद करते हैं, कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं, गो फिश खेलते हैं। अरे ये क्या बच्चों वाला गेम बता रही हो? कोई अच्छा सा गेम बताओ ना यार। हेलो, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है, बड़े बड़े लोग भी ये गेम खेलते हैं। बस एक बार खेल कर तो देखो, फिर देखो कितना मजा आता है। मगर ये मछली गेम है क्या? क्या बच्चों की तरह दांत दिखा रहे हो? मैं बताती हूँ कि ये गेम क्या है। इस गेम में ना सभी लोग एक एक चिट लेंगे और कौन किसके बारे में क्या सोचता है वो उस पर लिखना है। और हाँ, उस चिट पर अपना नाम नहीं लिखना, बस। मतलब बिंदास भड़ास निकालने का अच्छा खेल है। मजा आएगा यार। मैं तैयार हूँ। मैं भी। वाओ। सैम, तू किसके खिलाफ अपनी भड़ास निकालेगा? हाँ, वो तो मैं पेपर में ही लिखूंगा। तुम बोल ले क्या हो, हम गेम शुरू करते हैं। ओके, अब सब लोग चुपचाप बैठेंगे और इस बॉल में से मैं एक एक चिट निकालकर सबको पढ़ के सुनाऊंगी। डन। आकाश, मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर। मेरा मुंह, मैं कुछ भी बोलूं? ओके। मीता, ग्रो अप। ये जिसने भी लिखा है ना, उसे अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। अरे मीता, नाराज होना बंद करो यार, ये गेम है। ईशा, दूसरी चिट उठाओ। क्या हुआ? इसमें लिखा है एम, यू विल डाई टुनाइट। ये कैसा मजाक है? एम फॉर मीता, आज रात तुम्हारी छुट्टी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। अरे मेरा नाम भी तो एम से ही है। और मेरा भी यार। मीता, तू ना पक्की ड्रामेबाज है, सच। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। कौन मुझे मारना चाहता है? मीता समझा कर यार, कौन मारना चाहता है? नहीं, नहीं। मीता, अरे मीता, बेचारी को कमरे में लिटा देते हैं। डर के मारे बेहोश हो गई है। यार ये अचानक से कैसे बेहोश हो गई? अरे कुछ नहीं यार, कुछ लोगों का दिल बहुत कमजोर होता है, हटो, बस मौत की साइड धमकी हटो। सुनकर बेहोश हो गई। इतना कमजोर दिल है इसका, धमकी सुनते ही गिर गई। अब रहने दो, लेटी रहो, आराम करो। चलो चलो, सब लोग बाहर चलो, मीता को आराम करने दो। मीता, तुम डरना नहीं है, हम है ना। ये तो सब मजाक चल रहा था। बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे 30 मार खाऊं। जरा सी चिट देख के डर गई। यार एंजॉय करने का पूरा मूड ही चला गया।
पता है ऐसे लोगों को साथ में लाना ही नहीं चाहिए, नौटंकी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इसे अपने साथ मत लेकर चलो, बहुत बड़ी ड्रामेबाज लड़की है। आ गई है, भगा तो नहीं सकते ना। अरे छोड़ो यार, उसे सोने दो। अच्छा हम अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी सी गेम है क्या? हाँ है ना। ये किसकी चीख थी? वही होगी ड्रामेबाज मीता डराने के लिए चिल्लाई होगी। नहीं यार, ये चीख डराने के लिए नहीं थी, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो यार। तुम चिल्लाई क्या? नहीं मैंने चिल्लाई। फिर कौन चला है? आवाज तो यही से आई थी। गाइस, मोनिका कहाँ है? मोनिका अब इसे क्या हो गया? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? ये नाटक बंद कर, तूने सारा मजाक खराब कर दिया। जरा सा मजाक क्या करते तू बेहोश हो गई। चुप हो जाओ। पहले ये सोचो कि मोनिका को कुछ होना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम लोग बैल्कनी की खिड़की को तोड़ दो। जाओ। चल आकाश चल। मोनिका दरवाजा खोलो। गोली के घाव को छोड़ के शरीर पे कहीं भी खरोच का निशान नहीं है। ना कोई हाथापाई के निशान, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इस कमरे में भी। लगता है खूनी ने इसे मौका ही नहीं दिया, देखती गोली चला दी। सीधे सिर में गोली मारी है। पलटाओ जरा इसे। गोली पीछे से बाहर निकली नहीं, एग्जिट वुंड ही नहीं है। गोली अभी भी सिर के अंदर ही है। सर गोली तो सामने से ही मारी है, मगर गोली चलाई कहां से? वही तो, ये गोली चली तो चली कहां से? सारी खिड़कियां तो बंद थी, ये दरवाजा भी बंद था। हाँ सर, मोनिका के दोस्त कह रहे थे कि वो लोग वो वाली खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस गए। हाँ। सर इसका मतलब खूनी पहले से ही अंदर बैठा हुआ। हाँ हो सकता है, लेकिन वो गायब कहां से हो गया? हवा में तो गायब नहीं हुआ वो। विक, काम करते हैं, देखो दरवाजा बाहर से खुलता है क्या। आ जाओ। हाँ नहीं सर, दरवाजा नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है? नहीं सर। आ जाओ। अब बंद कमरे में गोली चली कहां से? और फिर वो गन कहां गई? इस घर का कमरा कमरा चेक करो, एक एक कोना छान मारो, कहीं ना कहीं तो वो गन मिलनी ही चाहिए। सर ये तो एक ही बात को पकड़ के बैठ गए, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। मेरा तो दिमाग घूम गया है। सर जब हमने कुछ देखा ही नहीं है तो नहीं देखा है, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम्हारे साथ की लड़की पे किसी ने गोली चला दी और तुम में से किसी ने भी गोली चलाने वाले को नहीं देखा। झूठ बोलो तुम सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर ये झूठ नहीं है सर, हम लोग तो गेम खेल रहे थे सर। अचानक मीता बेहोश हो गई तो हम इसे लेटाने के लिए ऊपर के कमरे में लेकर गए। सर ऊपर से हॉल में आई थी कि मोनिका की चीख सुनी। फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत कोशिश करने के बाद बालकनी की खिड़की का कांच तोड़ा, अंदर देखा तो मोनिका की लाश पड़ी थी सर। ये मीता बेहोश कैसे हो गई? वो हम लोग गोफिश गेम खेल रहे थे और जिसमें कौन किसके बारे में क्या सोचता है वो एक चिट पर लिखकर फिश बॉल में डालना होता है। लेकिन उस दिन यूं ही मजाक करने के लिए किसी ने एक चिट पर लिख दिया कि एम यू विल डाई टुनाइट,
और मीता वो धमकी सुनकर बेहोश हो गई। M for मोनिका। सर एम से मेरा नाम भी तो है, मनोज, और इसका नाम मीता है सर। मतलब खूनी मोनिका को ही मारना चाहता था। तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। ये दिमाग खराब कर देने वाली बात है। गोली चली मगर आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये सब एक प्लानिंग थी। जैसे ही ये लोग मीता को कमरे में लेटा के हॉल में आए, खूनी ने गन पे साइलेंसर लगाकर मोनिका का खून कर दिया। हाँ सर, बाहर से तो कोई आया नहीं, मीता ने ही खून किया है। यही उस वक्त अकेली थी बगल वाले कमरे में। मैं खून कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उस समय सो रही थी। मोनिका का खून करने के लिए तुमने बेहोशी का नाटक किया था, है ना? नहीं सर, ये झूठ है। मैं वाकई में डर गई थी। अच्छा, रेडी? इन सब के फोटोग्राफ्स और उंगलियों के निशान ले लो। तब तक मैं मोनिका के परिवार वालों को फोन करता हूँ। सर गन मिल गई। गन मिल गई? वेरी गुड। सर मैगजीन में एक गोली कम है, मतलब मोनिका का खून इसी गन से हुआ है किसकी ये गन? कौन है ये खूनी? सर इनसे तो कुछ पता लगने वाला है नहीं, बट ऑब्वियस है अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खूनी इनमें से कोई है भी तो ये कहेंगे कैसे कि मालूम है खून किसने किया है? हाँ? हाँ, और वैसे भी आज तक किसी ने कबूल किया है। अगर कबूल करते तो हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा, क्यों? है ना? पता चल जाएगा कौन अनजान है, कौन शैतान है, समझे? विवेक, ये बैग आप में से किसका है? किसका है? जल्दी बताओगे तो पेट में दर्द कम होगा। ये बैग मीता का है। मीता, क्या किया है? कुछ नहीं खून किया है? सर, बैग मेरा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून मैंने किया है। अच्छा, तो फिर ये गन तुम्हारी बैग में थी, इसी गन से खून हुआ है। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, ये गन मैंने पहले कभी नहीं देखी। हर गुनहगार पकड़े जाने के बाद यही बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो गन भी नहीं देखी। सर मैंने मोनिका का खून नहीं किया है। तो फिर तुम ही बताओ, ये गन तुम्हारे बैग में कहां से आई? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कहां से आई। ये गन फार्म हाउस के मेन गेट से अंदर आई और चलते चलते कमरे तक पहुंच गई। वहां पर उसने मीता का बैग ढूंढा और उसके अंदर जाके घुस गई। हाँ फ्रेडी, लगता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मीता, ऐसा ही हुआ ना? क्यों? मैंने मोनिका का खून नहीं किया है। जब उसका खून हुआ उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम सब लोग उस वक्त कहाँ थे? सर हम लोग एक साथ ही थे। मीता को जब दूसरे कमरे में लिटा कर आए तो हॉल में हमने एक चीख सुनी। सब के सब झूठ बोल रहे हो। मीता कमरे में थी, तुम सब लोग बाहर हॉल में थे। बाहर से कोई अंदर नहीं आया, अंदर से कोई बाहर नहीं गया। तो फिर मोनिका का खून किया किसने? विवेक सर, वो फिश बॉल लेकर आओ जिसमें इन लोगों ने चिट्ठियां लिख कर रखी थी। यस सर। अब एक बात ध्यान से सुन लो, इंस्पेक्टर दया आपके सामने वो सारी चिट्ठियां पढ़ेंगे, तुम्हें बताने की वो चिट्ठी किसने लिखी है, समझे? जी सर। मीता, you have a bad breath. किसने लिखा है? सर मैंने लिखा।
अमित, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मोनिका यू रॉक। किसका ये? सर, ये मैंने लिखा था। अमित, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। ये मैंने लिखा था सर। मनोज, यू थिंक यू आर अ हीरो बट यू आर अ जीरो। सर मैंने लिखा था। अरे सबसे बड़ा जीरो तो तू है आकाश। इस सास बहू के झगड़े बंद करो। ये बताओ, ये धमकी भरी चिट्ठी किसने लिखी? किसने लिखी चिट्ठी? ठीक है, दया इन सब से अलग अलग पेपर पर वो धमकी भरा मैसेज लिखवा लो और फिर इनकी लिखावट उस चिट्ठी में जो मैसेज लिखा है उससे मैच करके देखो। पता चल जाएगा खून किसने किया है। तब तक हम वो कमरा चेक करते हैं, वो कमरा जो चारों तरफ से बंद था, फिर भी खूनी ने गोली चलाई। कैसे, कहां से? क्या हुआ? मैच हुआ? सर कुछ वर्ड तो मैच कर रहे हैं बट आई एम नॉट श्योर। किसका ये? आकाश। आकाश, इधर आओ, जल्दी आओ यहां। जाओ। फिर से लिखो। जाके वहीं खड़े हो जाओ। नहीं सर, इनमें से किसी की लिखावट नहीं। क्या? ऐसे ही मत बोल दो, खून का मामला ही है। सर मैंने दो बार चेक किया है, इनमें से किसी की लिखावट है ही नहीं। सर, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं निर्दोष हूँ। जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता, तुम में से कोई भी निर्दोष नहीं है, समझे? सर आप लोगों को हम पे ही शक क्यों हो रहा है? तुम्हारे अलावा और कौन आएगा यहाँ पे खून करने के लिए? तुम ही लोग थे ना यहाँ पे। तो बाहर जाके देखो क्या। सर हमें घर जाने दीजिए सर। इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोग चुपचाप यहीं पे खड़े रहो, समझे? सर हाँ बेटी, क्या हुआ? सर जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। क्यों? क्या हुआ? इन बच्चों के पेरेंट्स आ गए सर। विवेक ने उन्हें रोक के रखा है, मगर मोनिका के पिताजी घर के अंदर घुस गए। कोई बात नहीं, एसीपी साहब है ना, संभाल लेंगे। तुम लोग यहीं पे खड़े रहो, हिलना नहीं आते, समझे? बच्चों के साथ गुनहगारों का जैसा बर्ताव कर रहे हैं आप। ऐसे ही गुनहगार पैदा हो जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं ना आप लोग? कुछ कुछ जानते हैं। अगर कुछ कुछ जानते हैं तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि उनके दिल में अगर कोई भी डर, कोई भी धक्का बैठ गया ना, तो परिणाम उल्टे हो सकते हैं। बिल्कुल, हमें और हमारे बच्चों को परेशान करना सीआईडी का काम नहीं है। हमारी रक्षा करना आप लोगों की ड्यूटी है। किसी की बेटी की जान चली गई है और हम लोग खूनी के बारे में पता लगाने में लगे हुए हैं। क्या उन बच्चों में कोई खूनी भी है? हाँ, खूनी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। और जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप सबके बच्चे यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे बच्चों को फंसाने पर अड़े हुए हो तो हम भी उन्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। चुप रहिए। अगर आप लोग हमारी मदद करने की बात करते तो हम लोग समझ सकते थे। मैं बिल्कुल ये बात भूल नहीं सकता कि यहाँ पर किसी ने बेदर्दी से एक लड़की का खून कर दिया।
आप लोग घर जाइए, प्लीज प्लीज जाइए। देखिए, अगर आपके बच्चों ने गुनाह नहीं किया है तो सब बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। कितने लाड़ प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी को, और मुझे वो छोड़ के चली गई बिना मुझसे मिले। राकेश जी, मैं आपसे वादा करता हूं, हम खूनी को पकड़ कर ही रहेंगे, सजा दिलाएंगे उसे। देखिए, उसे फांसी होगी। हाँ सर, फांसी देना उसे। मेरे दिल को ठंडक तभी पहुंचेगी जब वो तड़प तड़प के मरेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है ये? दुश्मनी? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। देखिए, वो वाली दुश्मनी नहीं, आमने सामने वाली। हो सकता है कभी किसी को अनजाने में चोट पहुंचाई हो। चोट? जी नहीं, कभी नहीं। राकेश जी, मोनिका ने कभी कुछ कहा था? बोली नहीं वो कभी कुछ? कुछ दिनों से उसके पास एक फोन आया करता था। वो फोन रिसीव करती तो उदास हो जाया करती थी। मुझे लगता है जैसे कोई उसको धमका रहा है। किसका फोन था? आपने पूछा नहीं उससे? बस यही गलती हो गई मुझसे सर। अगर मैंने इस बात पर गौर कर लिया होता कि किसका फोन आता था उसके पास, तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरी बेटी जिंदा होती सर। पूर्वी, काम करो, फ्रेडी से कहो जो पता लगाए वो फोन कॉल कहां से आता था। अगर ये पता चल जाए कि गोली कहां से चली है तो खूनी के भागने का रास्ता भी मिल जाए। बस तुम्हारे पास गन है ना? हाँ है, क्यों? नहीं, जिस तरीके से लड़की यहाँ पर गिरी हुई है, इतनी आसानी से नहीं पता लग सकता कि ये दरअसल गोली चली किधर से। हमें कुछ करके देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। सोलंके, जिस तरह से लड़की गिरी है यहाँ पर, उससे लगता है कि उसे गोली सामने से मारी है, यहाँ से, ऐसे। सर, पीछे की तरफ दीवार है और दीवार में कहीं भी छेद नहीं। वही तो, ना कोई छेद है ना कुछ और। तो फिर बता साळुंखे, खूनी इस कमरे में से गायब हुआ तो हुआ कैसे? सर, हमने ये पूरा कमरा चेक किया है। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी स्प्रिंग हो सकती। सर, कहीं ये गन का तो नहीं है? नहीं बेट, किसी भी गन में ऐसी स्प्रिंग नहीं होगी, किसी भी गन में। और ये स्प्रिंग जिस किसी चीज की भी है, लेकिन इस स्प्रिंग पर गन पाउडर लगा हुआ है। क्या? हाँ साळुंखे, गन पाउडर का स्मेल है। तो स्प्रिंग पर गन पाउडर आया कहां से?
किसी के भी हाथ में गन पाउडर नहीं मिला। ठीक है डॉक्टर तारिका, थैंक यू। वेलकम। इनमें से किसी ने गन नहीं चलाई है तो फिर यहाँ हुआ क्या है? किसने किया ये सब? सर, मोनिका को कहाँ से फोन है उसकी लिस्ट लेके आया हूँ सर। और मोनिका ने किस किस को फोन किए हैं उसकी लिस्ट है ना इसमें? हाँ सर, है ना। फ्रेडी आधा काम कभी नहीं करता सर। अच्छा फ्रेडी, ये देखो, इस नंबर से मोनिका को कई बार कॉल्स आए हैं। मैंने पहले से ही पता किया है ये नंबर कहाँ का है। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ का नंबर है ये? पीसीओ का। पीसीओ का? और मोनिका को कल से इस पीसीओ से कोई कॉल्स भी नहीं आए। और कल से ही मोनिका यहाँ पे आई थी रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ। मोनिका कल से यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ है और कल से इस पीसीओ से उसे कोई कॉल भी नहीं आया। इसका मतलब है वो जो कोई भी है इन्हीं में से है। मगर सर इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। सबूत? तो उस पीसीओ वाले से पूछताछ करते हैं। साळुंखे, अगर इस स्प्रिंग पर गन पाउडर की स्मेल आ रही है तो फिर ये स्प्रिंग जरूर गन के करीब होनी चाहिए। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बॉस, लेकिन ये स्प्रिंग मिली है हमें यहाँ जमीन पर, जबकि गन चली है ऊपर से। हाँ, एक काम करते हैं, इस कमरे को फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। लग जाओ काम पर। साळुंखे, ये देख, देखा है तूने कभी एक आईने के पीछे पूरी की पूरी अलमारी? ये कुछ स्टैंड जैसा नहीं है इसमें? हाँ साळुंखे, स्टैंड है, गन का स्टैंड, और इसमें गन फिट की होगी। तो फिर से कहीं ये स्प्रिंग इसी स्टैंड की तो नहीं है? बिल्कुल विवेक, ये स्प्रिंग इसी स्टैंड की है। ये देखो, मोनिका को ऐसे ही मारा था, यहीं से। सर पर गोली चलाने वाला कहाँ पे था? बाहर था पूर्वी, बाहर, और इस कैमरा के जरिए सब कुछ देख रहा था। खूनी ने गन चलाई कैसे होगी सर? रिमोट से। मगर सर खूनी ने ये मिरर कैसे खोला होगा? उसी रिमोट से विवेक, उसी रिमोट से। ये देखो रिमोट की वायर। बस खूनी ने बाहर बैठकर सारा काम तमाम कर दिया। है कौन ये जिसने रिमोट से खून करने की साजिश की है? ये 1075480911 इस नंबर पे यहाँ से दोपहर के बाद हर रोज फोन किया जा रहा है। ये फोन कौन कर रहा है कुछ बता सकते हो? ये नंबर तो सुना हुआ सा लग रहा है, पर इस पे फोन किसने किया ये बताना थोड़ा मुश्किल है। याद करो, याद करो। देखो, ये खून का मामला है। खून का? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? या जरा याद करके बताओ। इस नंबर पे यहाँ से हर रोज फोन कर रहा है कोई, सिर्फ कल नहीं किया। कल नहीं किया तो कल आया नहीं, कल आया नहीं। हाँ सर, याद आया। एक लड़की रोजाना आती थी फोन करने के लिए, मगर कल दिखी नहीं वो। तुम जानते हो उसे? नहीं सर। अच्छा, उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? नहीं सर, वो हमेशा मुंह ढक के आती है, और लेकिन मॉडर्न लड़की है सर। मैंने उसके पैर देखे थे ऐसे ही। पैर देखे थे ऐसे ही मतलब? बाई चांस। हाँ, तो क्या देखा? उसने पैर पे पंजों से ऊपर एक फूल का टैटू बना रखा था एंकल पे। पता चल गया कि गोली कहां से चली है। बस अब कुछ ही देर की बात है,
पता चल जाएगा कि गोली किसने चलाई है। कहां से चली सर गोली? अगर मैं कहूं कि गोली आईने के पीछे से चली है तो अजीब लगेगा, है ना? लेकिन हुआ ऐसा ही है। कमरे के अंदर दीवार पे जो आईना है, गोली उसके पीछे से चली है। सर, आईने के पीछे से कैसे कोई गोली चला सकता है? जिसने भी ये रिमोट बनाया, बड़ा कमाल का रिमोट बनाया। उस रिमोट से दीवार पर लगा हुआ आईना अपने आप खुलता है और फिर उसके पीछे जो अलमारी है, उसमें लगी हुई गन, वो भी चलती है। कितने प्लानिंग के साथ मारा मेरी बेटी को। वैसे राकेश जी, आप कब आए थे यहाँ पर? मैं तो कभी कभी यहाँ आता हूँ। हाँ, मोनिका अक्सर यहाँ आया जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ, खासकर शनिवार और रविवार को। तो फिर बताओ, पिछले हफ्ते मोनिका के साथ कौन आया था यहाँ पर? सर, हम सब आए थे। तो फिर तुम में से ही कोई एक खूनी है। तुम में से ही कोई एक। आद्या, पता चल गया फोन कौन कर रहा था? ओह, ठीक है। पूर्वी, लड़कियों के पैरों के एंकल्स चेक करो, देखो फूल का टैटू है क्या उसका। सर, कोई टैटू नहीं। एक मिनट, तुम लोगों के साथ एक और लड़की थी ना, रिया? सर, वो वॉशरूम गई है। रिया वॉशरूम गई है? पूर्वी, रिया को पकड़ लो जल्दी। रिया, दरवाजा खोलो। रिया, रिया, दरवाजा खोलो। सर, अपने आप को अंदर बंद करके बैठिए, कुछ नहीं बोलिए। बोलेगी भी किस मुंह से? खून जो किया है। वे, दरवाजा तोड़ दो, मदद लो किसी की। रिया, 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 भाग गई खिड़की से। मगर रिया तो मोनिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने उसका खून क्यों किया? रिया से खून करवाया गया है। सर, मगर किसने करवाया होगा? रिया को पकड़ो, पता चल जाएगा कौन मिला है उसके साथ। क्या बात है? कौन चाहिए आप लोगों को? रिया है? अरे, गलत एड्रेस पे आ गए हैं आप। ये घर तो रिया का है ही नहीं। रिया का नहीं है? तो फिर कौन रहता है यहाँ? यहाँ चारू रहती है, वो भी भाड़े से। चारू? ये रिया है? अरे नहीं सर, ये रिया नहीं, ये तो चारू है। नाम बदल के यहाँ रह रही है। और कौन कौन रहता है चारू के साथ? जी नहीं, वो तो अकेले ही रहती है। तो फिर ये सिद्धांत कौन है? वो तो कह रहा था कि वो रिया का डैडी है। ये डैडी भी नकली है दया। अच्छा, आज आपने चारू को देखा? हाँ हाँ, अभी अभी तो वो यहाँ से गई है। जिस ऑटो से मैं आई थी वही ऑटो वो लेकर गई है। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रही? हाँ, पूछा तो था, मगर उसने कुछ बताया नहीं। कुछ परेशान सी लग रही थी वो। ऑटो का नंबर याद है आपको? जी नहीं। आपने ऑटो कहाँ से लिया था? मरोल फायर ब्रिगेड के पास जो ऑटो स्टैंड है वहीं से। अरे सुनो, यहाँ पे यही एक ऑटो स्टैंड है। हाँ साहब, स्टैंड तो यही है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिलेंगे। बताइए साहब, कहाँ चलना है आपको? चलना कहीं नहीं है, हमें कुछ पूछना है। कोई एड्रेस वगैरह है क्या आपके पास? नहीं, एड्रेस वगैरह नहीं। ये बताओ, आधा घंटा पहले आप लोगों में से कोई पीली साड़ी पहने हुई औरत को जोगेश्वरी में बंगलो नंबर 3 के आसपास लेके गया, कौन गया? अरे साहब, आधे घंटे पहले ना सोहन लेकर गया था। बोल रहा था मैं जोगेश्वरी का भाड़ा लेकर जा रहा हूँ। पक्का मालूम है?
अरे हाँ सब पक्का मालूम है, वो जोगेश्वरी गया है। इस सोहन का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मोबाइल नंबर तो नहीं मेरे पास। ऑटो नंबर याद है? MH03AA8054। हेलो कंट्रोल रूम। साहब जाने दो साहब, 200-250 रुपए कमा लूंगा साहब। टाइम खलखोटी मत रहो साहब, घर का खर्चा पानी निकल जाएगा साहब। तेरा खर्चा तो CID वालों के हाथ में है, तो यहीं रुक, वो बस आते ही होंगे। CID वाले? हाँ। सर ये रहा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने वायरलेस पे दी थी। सोहन? जी सर। ठीक है, आप जाइए। सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं होगा, तो सब मालूम है तुमने कुछ नहीं किया। डरो मत, समझे? हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। पहले ये बताओ कि जोगेश्वरी में बंगलो नंबर 3 से किसी सवारी को उठाया था तुमने? जोगेश्वरी? हाँ साहब लेके गया था साहब। कब ले गया? साहब अभी 1-1.5 घंटे पहले साहब। कहाँ लेके गए थे? साहब फिल्म सिटी। फिल्म सिटी में कहाँ पे लेके गए? फिल्म सिटी के ऑफिस के बाएं तरफ रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते के आखिरी में छोड़ के आया है साहब। सर वो रास्ता तो बहुत सुनसान रहता है, वहाँ पर शूटिंग वगैरह भी बहुत कम होती है। ये तुम्हें कैसे मालूम? सर वो मैंने फिल्म सिटी के चक्कर बहुत काटे हैं। ओह ठीक है, ये बताओ कि वहाँ पे कोई और भी था? साहब वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन कोई ऐसे लग रहा था कोई फंटर आने वाला है साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि कोई आने वाला था? साहब अपुन की नजर भी कुत्ते के माप गई साहब। ऑटो वाले ताड़ लेते साहब, पैसे देने की बारी आई तो इधर उधर देख रही थी साहब। अपुन ने भी 2-3 बार ऑटो रोका रहा साहब। क्यों? ऑटो क्यों रोका? साहब मैं ऑटो चला रहा था तो पीछे चिल्ला रही जल्दी चलो जल्दी चलो। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आई, मैंने कहा मैम साहब आप चला लो। चलो देखते हैं फिल्म सिटी रोड में कौन आने वाला है। आज बीबी से बोलूंगा कि पुलिस वालों से भी 100 रुपए निकलवाए हैं। ऑटो वाले ने जगह तो यही बताई थी, मगर यहाँ आसपास कोई दिख नहीं रहा है। और ऑटो वाले ने बोला उसको यहीं पे छोड़ा। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? किसी के साथ निकल गई होगी जिससे मिलने आई थी। सर लेकिन वो यहाँ कैसे मिलने आई थी? उन्हीं ने बुलाया होगा, और कौन? चल मैं इधर भाग के देखता हूँ। देखो पुलिस चली क्या उस तरफ से आई है। क्या बिगाड़ा है? तुम मारना चाहते हो? जिंदगी की भीख मांगने से अच्छा है ऊपर वाले से अपनी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांग। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मदद के लिए धन्यवाद, मगर अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। ए, रुक। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर, मैंने ही मोनिका को मार दिया। मोनिका को तो इसने मारा था, तुम कहाँ से बीच में आ गई? सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने उस बॉल में वो धमकी की चिट रखी थी, लेकिन सर वो इसने लिखी थी, मैंने नहीं लिखी थी। तो धमकी वाली चिट बॉल में रखी क्यों? सर मैं तो एक मामूली सी एक्ट्रेस हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं था और इसने मुझे पैसों का लालच दिया और मुझसे कहा कि जाओ जाकर मोनिका से दोस्ती कर लो। मतलब तुम मोनिका की सारी बातें सिद्धांत को आके बता दी? हाँ सर, मैं ही मोनिका को फोन करके धमकी दिया करती थी और फार्म हाउस के कमरे में मिरर लगा हुआ है, ये भी मैंने ही ने बताया था। तो मिरर के अंदर वो गन और कैमरा तुमने लगाया था? हाँ। बाहर बैठे बैठे ही पता चल जाता था तुम लोगों को कि मोनिका कमरे के अंदर क्या कर रही है। जैसे ही वो गन के सामने आई, गोली चला दी। हाँ। मगर तुमने मोनिका को उस कमरे में कैसे भेजा? जब हम लोग
मीता के कमरे से बाहर आए थे तो अरे मेरा मोबाइल कहाँ? शायद तुम्हारा मोबाइल रूम में रह गया था। रूम में। क्या दिमाग लगा है? जैसे ही मोनिका कमरे में घुसी तुमने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो दरवाजा जो बाहर से कोई खोल ही नहीं सकता। सिद्धांत, मोनिका से किस बात की दुश्मनी थी तुम्हारी? क्यों पीछे पड़े हुए थे उसके तुम? मैं उसके बाप राकेश से बदला लेना चाहता था। कैसा बदला? क्योंकि राकेश की वजह से ही मेरे बेटे राघव की जान गई थी। मेरा बेटा तड़प तड़प के मर गया था। मगर राकेश की वजह से तुम्हारा बेटा कैसे मारा गया? मेरा बेटा एक बिजनेसमैन था, उसे बिजनेस में नुकसान हो रहा था और राकेश ने उसकी कंपनी उससे छीन ली। ये दुख मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने आत्महत्या कर ली। बाप की सजा बेटी को। तुमने जो कुछ किया है कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। अपने बदले की आग में तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ली है। कानून तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। इस तरह खड़े रहने से अच्छा है कि हम कुछ करें। मगर ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं हम? मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारे टेलीफोन्स के तार काट देता हूँ। यही ठीक रहेगा, इससे वो फोन भी नहीं कर सकेगा। मैं यहाँ नजर रखती हूँ, तू जल्दी से वो तार काट ले। जा। बेटा जल्दी कर, कोई आ जाएगा। किसी ने देख लिया ना तो हंगामा खड़ा कर देगा। जल्दी कर। डॉक्टर आलोक। जी सर। डॉक्टर, क्या ये वही हैं जिन पर हमला हुआ था? सिर में 4 गहरी चोटें हैं सर। गनीमत है कि बच गई, नहीं तो इनकी हालत तो बहुत खराब है सर। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह आए क्या? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया सर। क्या लगता है आपको कब होश में आएंगी ये? सर लगता है कि इन्हें होश आ रहा है सर। अब आप कैसा फील कर रही हैं आंटी? बेटा, अभिजीत बेटा, क्या तुम जानते हो उन्हें? नहीं सर, मैं तो पहली बार देख रहा हूं ना। जिस तरह से तुम्हें पुकार रही है ऐसे लगता कि ये तुम्हें पहले से जानती है। पता नहीं सर, मुझे तो कुछ याद आ नहीं रहा है। मैंने इन्हें कहाँ देखा है? देखो अभिजीत, हो सकता है ये
तुम्हारी याद का हिस्सा हो जो तुम भूल चुके हो? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं सर। अभिजीत बेटा, देखो अभिजीत, वो तुम्हें अपना बेटा मानती है। तुम भी उसे अपनी मां समझ के उसके साथ थोड़ी बातें करो, पूछो, देखो कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। ये सब कैसे हुआ? किसने मारा आपको? उसकी जान को खतरा है, उसे बचा लो। किसकी जान खतरे में? वो लोग उसे मार देंगे, उसे बचा लो बेटा। किसको मार देंगे? किसको? सर प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए सर, उनके सर में दर्द शुरू हो चुका, प्लीज। बेटे, आप कौन है? मुझे डर लग रहा अभिजीत, निखिल, इनकी सारी चीजें फोरेंसिक लैब में भेज दो। और डॉक्टर साहब, जहां पर ये आपको मिली वहां पर और भी कोई था? देखा आपने किसी को वहां पर? नहीं सर, वहां पे कोई नहीं था, ये अकेली थी वहां पे। आप हमें वो जगह दिखाइए। ओके। मुझे छोड़ के मत जा। अभिजीत, मुझे लगता है तुम इन्हें अपने घर ले जाओ, यहां पर शायद इनकी जान को खतरा हो सकता है। सर मैं उस तरफ से आ रहा था, वो औरत यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। सिर्फ इतना थोड़ा सा खून? उस औरत के सिर पर तो 3-4 चोटों के निशान हैं। हाँ सर, किस्मत की अच्छी थी तो बच गई सर। सर औरत को तो काफी चोट लगी थी, तो यहाँ पे और खून होना चाहिए था। इसका एक ही मतलब है सचिन, कि उस औरत को मारा कहीं और पर और लाकर डाल दिया यहाँ पर। और सर, हमला करने वाले को लगा होगा कि वो औरत मर चुकी है। हाँ, एक काम करो, आसपास अच्छी तरह से ढूंढो, देखो जगह मिलती है कि जहां पर उस औरत पे हमला हुआ होगा। सर, हाँ सर, ये पर्स मिला है सर, शायद उसी औरत का होगा। क्या है पर्स में? सर ये कुछ पैसे हैं और ये घड़ी सर। घड़ी है? कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह? नहीं सर। ओह, इस घड़ी के पीछे ये जो निशान बना है वो ज्यादातर किसी खास मौके पर ही बनाया जाता है, या फिर किसी ने स्पेशल ऑर्डर दी हो तो। फिर तो सर इस घड़ी की कंपनी से पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा ये घड़ी किसकी है। तो करो पूछताछ, लगाओ पता। अभिजीत, अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, मगर कुछ याद नहीं है। कौन है,
कहाँ से आई हैं, किसने मारा, कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, इनके कपड़ों पे जो खून मिला था उसे डॉक्टर सालोंके ने चेक कर लिया है। उसमें 2 अलग-अलग तरह के खून हैं। क्या? 2 तरह का खून है? एक तो इन्हीं का है, दूसरा न जाने किसका है। सर मतलब इनके अलावा किसी और पे भी हमला हुआ है वहां पे? मतलब किसी और की जान भी खतरे में है या फिर उसे मार दिया गया है। अभिजीत, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ बता दे। माँ, 1 साल भर से घर साफ नहीं हुआ है, कितनी धूल जमा हो गई है। हाँ? आप क्या कर रही हैं? मैं साफ कर दूंगा ना, धूल क्यों परेशान हो रही है? जल्दी से बीबी लेकर आ, वो आएगी ना तो पूरा घर साफ रखेगी। वो तो ठीक है, पर आप ये क्या करें, आप आराम कीजिए, आप बैठिए उधर। अरे वही तो करती हो, तू कहाँ मुझे कुछ करने देता है। घर में वो टेबल साफ करने का स्प्रे है? वो स्प्रे तो नहीं है। एक काम करना, जल्दी से वो लोकेश की दुकान पर जाकर तू लेकर आ जा। लोकेश? लोकेश? ये लोकेश कौन है? अरे वही जिसके यहाँ से हमारे घर का पूरा सामान आता है, वही लोकेश। अच्छा, वो लोकेश। ओके, जिसके यहाँ से घर का सामान आता है। अगर इस लोकेश की दुकान में पता चल जाए तो फिर इनके बारे में भी पता चल सकता है। सर, इंटरनेट से पता चल जाएगा कि आसपास के एरिया में लोकेश नाम की दुकान कहाँ पे है। ठीक है, जल्दी से चेक करो। आंटी जी, आप कह रही थी कि किसी और की जान को भी खतरा है। कौन है? जान खतरे में? किसकी जान खतरे में? मुझे कुछ याद नहीं है। जिसने आप पे हमला किया, आपको उसके बारे में कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ मत पूछो, मुझे डर लगता है मुझे। कुछ मत पूछो मुझे उसके बारे में, कुछ मत पूछो। सर, इस तरह की घड़ियां तो हमारी ही कंपनी बनाती है। ये जो लोगो बना हुआ है घड़ी के पीछे, ये आपकी सभी घड़ियों पे होता है? सर, ये लोगो सिर्फ स्पेशल घड़ियों के लिए ही बनाया गया था। किसके लिए बनाई थी आपने ये घड़ियां और कब? सर, अभी पिछले साल ही एक कंपनी के लिए हमने 100 घड़ियां बनवाई थी। किस कंपनी ने बनाई थी ये 100 घड़ी? द शॉपिंग सेंटर। जरा इसका एड्रेस दीजिए। जी सर। ये लीजिए सर। लेकिन इस कंपनी में जाओ और जिन जिन लोगों को ये घड़ियां गिफ्ट में दी गई हैं उनकी लिस्ट ब्यूरो में लेके आओ। आई। बेटा, तुम यहाँ काम करते हो? जी। पर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आप घर में अकेली नहीं रह सकती थी ना, इसलिए। बैठे, मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है। हाँ? जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम लोग घर चलेंगे। ठीक है। ये गन की फोटो दीवार पर क्यों लगी है यहाँ पर? तुम पुलिस में काम करते हो? आप गन्स के बारे में जानती हैं? हाँ, फिल्मों में मैंने बहुत बार देखी है ऐसी गन। ऐसा लगता है इनकी याददाश्त वापस आ रही है सर। हाँ, हो सकता है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें वो घड़ी गिफ्ट में दी गई थी। अभिजीत, इनमें ज्यादातर तो औरतें हैं जिन्हें वो घड़ी गिफ्ट में ली थी। एक काम करो, ये सारे नाम इन माजी को पढ़ के सुनाओ, देखो किसी को पहचानती है क्या। माँ, इस पेपर में कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। अगर कोई भी नाम आपको जाना पहचाना लगे या ऐसा लगे कि ये पहले कभी सुना है तो आप बताइएगा। टीना? नहीं। काया?
नहीं। कविता? नहीं। जानवी? नहीं। मालविका? मालविका? हाँ, मालविका। मालविका ये तो मेरा नाम है, पर तुम मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे हो? एक मिनट सर। सर, ये मालविका के नाम के आगे जगह का भी नाम लिखा हुआ है, कमला नगर। कमला नगर? अभिजीत एक काम करते हैं, इस कमला नगर में पता लगाते हैं लोकेश की दुकान कहां पर है। उस दुकान के आसपास ही इस माजी का घर होगा। एक्सक्यूज मी, जरा ये फोटो देखिए। इन्हें पहचानते हैं आप? ये आसपास इसी एरिया में कहीं रहती है। आप लोग कौन है? सीआईडी। इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो मालविका जी है। क्या हुआ इन्हें? इन्हें किसी ने मारने की कोशिश की है। कहाँ रहती हैं ये? साहब, सामने वाली गली में चले जाइए, वहाँ श्रद्धा एनक्लेव है, उसी में रहती। थैंक यू। सर, मालविका जी कल से गायब हैं, पर उनके परिवार वाले उनको ढूंढ नहीं रहे। कोशिश तो कर ही रहे होंगे, क्या पता अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। आप लोग कौन है? अरे अभिजीत बेटा, तुम यहाँ अचानक? आप पहचानते हैं मुझे? आओ अंदर आओ, मजाक बंद करो, तुम्हारी पुरानी आदत है। ये आपने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। आप कैसे जानते हैं इन्हें? भाई बहुत दिनों के बाद मिले ना, इसलिए भूल गए होंगे। ये देखो अभिजीत, मेरा बेटा प्रीतम। प्रीतम? प्रीतम मेरा बेटा, तुम्हारा दोस्त। अरे बचपन में तुम साथ साथ खेला करते थे, एक साथ पढ़ते थे। ये लोग मुझे जानते हैं, तभी मालविका जी मुझे बेटा कह रही थी। अभिजीत बेटा। अब माफ करना अंकल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? पर क्यों बेटा? वो ऐसा है कि अभिजीत सर को सिर में काफी साल पहले चोट लग गई थी, इसलिए बचपन का उन्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता सर, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गया हूँ। तभी मैं कहूँ कि अभिजीत अपने उमेश अंकल को कैसे भूल गए। खैर कोई बात नहीं, कम से कम तुम घर आए तो। मालविका यहाँ होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाती। पर बेटा, वो कल रात से गायब है। आप परेशान मत होइए अंकल, मालविका जी हमारे पास है। आपके पास है? शुक्र है भगवान का कि वो सेफ है। मालविका जी को कोई मारना चाहता था। हाँ? नहीं, आप घबराइए मत अंकल, वो अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मेरा बेटा प्रीतम, वो कहाँ है? आपका बेटा प्रीतम? हाँ, वो भी तो मालविका के साथ। सर, तो फिर प्रीतम कहाँ गया? उसे भी मालविका जी के साथ ही होना चाहिए था। Oh my God! अरे पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। आप परेशान मत होइए अंकल, हम लोग प्रीतम को जल्दी ढूंढ लेंगे। आप ये बताइए, ये लोग कहाँ से गायब हुए, कैसे गायब हुए? बेटा कल रात दोनों माँ बेटा शॉपिंग करने गए थे और रात को तकरीबन 10 बजे मालविका ने मुझे फोन किया और कहने लगी कि हम लोग गोल मार्केट में हैं, ऑटो स्ट्राइक है तो हमें लेने आ जाओ। तो आप उन्हें लेने गए थे? हाँ बेटा, मैं वहां गया था, लेकिन ये दोनों वहां नहीं थे। आपको किसी पर शक है? कौन कर सकता है ऐसा? नहीं बेटा, इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। अंकल आप परेशान मत होइए, हम लोग प्रीतम को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। सच, मालविका जी और प्रीतम पे हमला गोल मार्केट में हुआ है। गोल मार्केट जाओ, आसपास छानबीन करो, देखो शायद प्रीतम वहीं कहीं हो। दस बजे तक तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं यहाँ पे। सर, ये दुकान खुली है सर, शायद इन्होंने कुछ देखा हो। दुकान आज खुली है तो शायद कल भी खुली हुई होगी, पूछते हैं इससे।
अरे सुनिए भाई साहब, जरा ये फोटो देखिए। कल रात आपने इस औरत और इस आदमी को यहाँ आसपास देखा ना? हाँ देखा था सर, कल रात ये यहीं पे खड़े थे। जब आप दुकान बंद कर रहे थे कल, तब ये लोग यहीं पर थे? हाँ सर, तब भी दोनों फोन बूथ के पास ही खड़े हुए थे। शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। ओह, थैंक यू। इट्स ओके। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ यहाँ टेलीफोन बूथ के आसपास ही हुआ है। सर, इन पैसे मांगने वाले लोगों से पूछ के देखे, ये रात भर यहीं पे रहते। हाँ, शायद कुछ देखा हो। अरे सुनो भाई साहब, हेलो, सुनो, जरा उठिए उठिए, एक मिनट, उठिए उठिए। जरा ये फोटो देखिए, इन दोनों को यहाँ पे देखा था कल रात को आसपास कहीं पे? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा है। तो ध्यान से देखिए। नहीं देखा साहब। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई थी कल रात? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं साहब, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन कल रात किसी ने टेलीफोन खराब कर दिया था। फोन खराब कर दिया? वो हमारी बेचारी कांति का जरूरी फोन आने वाला था, वो भी बहुत परेशान थी। कौन सा जरूरी फोन आने वाला था? बुलाओ उसे। साहब वो तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सुबह ही चली गई। क्या कमाल है, पीसीओ पे काम का कॉल आने वाला था इस कांति का, और ये पीसीओ अचानक खराब हो जाता है, और ये कांति बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से गायब हो जाती है। मामला कुछ और ही है। जहां पे मालविका जी बेहोश पड़ी थी, वहां पे फिर से चल के देखते हैं। सर, उस दिन भी यहीं पे खून मिला था। ये देखिए सर, आसपास और कहीं पे भी खून नहीं था। खून के अलावा कोई और निशान मिला यहाँ पे? नहीं सर। हाँ, मगर विवेक को मालविका जी का पर्स जरूर मिला था सर। एक बार फिर से चेक करते हैं, देखो कहीं घसीटने या हाथापाई के निशान मिलते हैं क्या। सर, यहाँ से किसी को जंगल में घसीटा गया है सर, घसीटने के निशान। तो इसी तरफ ढूंढते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। हाँ, ये देखो, खून से सने हुए हाथ का निशान। मतलब जो कुछ हुआ यहीं पे हुआ है। मेरा बेटा प्रीतम। सर, ये तो प्रीतम है, मालविका जी का बेटा। अब जिंदा है मगर बेहोश है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उठाओ इसे, संभाल के। तो लगता है मालविका जी इसी के बारे में बात कर रही थी कि इसकी जान खतरे में। हाँ, दोनों को मारने की कोशिश की और फिर यहाँ पे लाके फेंक दिया। अभी बेटा आ गए? क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? अच्छा बैठो बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। आपके घर में से गोली की आवाज? गोली की आवाज? मेरे तो कमरे में कांस्टेबल रखा था और गन मेरे पास है। चंदू, 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 जिंदा है। चंदू,
आप ठीक हो माँ? मालविका, संभालो ना। जी भैया, डैडी, दया का नंबर? दया इसके मोबाइल पे क्यों फोन कर रहा है? मॉरिस? मॉरिस? हाँ हाँ, यही तो है मॉरिस। ये क्यों मारना चाहते हो मालविका जी को? अरे लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? अभिजीत, जहाँ पे मालविका जी पे हमला हुआ था वहाँ पे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ है। उस टेलीफोन बूथ पे बोरिस ने काफी बार कॉल किए थे। इसने पीसीओ में फोन किया? हाँ, और इस पीसीओ का कॉल रिकॉर्ड निकाला हमने। पिछले 4 महीने में 20 बार बाहर से कॉल किया और उसमें से 15 कॉल इस बोरिस ने किए। वहां पे कॉल क्यों किए इसने? ये तो मालूम नहीं अभिजीत, मगर परसों रात 10:15 बजे भी बोरिस ने उस पीसीओ पे कॉल किया था। परसों रात को तो मालविका जी और उसका बेटा वहीं पे थे। उमेश जी ने बताया। इस बोरिस की हिस्ट्री निकालते हैं। अभिजीत, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत। आंटी जी, मैं हूं ना आपके साथ, आप डरिए मत। मुझे सचमुच डर लग रहा है। घर तो खुला पड़ा है। लगता है बोरिस अकेला रहता था। सर, अलमारी खुली पड़ी है सर, और कपड़े भी इधर उधर किए गए हैं। हाँ, वे एक काम करो, एक आध पड़ोसी को लेकर आओ इधर। रेडी? सचिन, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। ये कुछ पैसे मिले अंदर से बस। चल, ये कैसा पेपर है सर? फ्रेडी, मृत्यु प्रमाण पत्र ही है, डेथ सर्टिफिकेट। ध्यानचंद हॉस्पिटल। लगता है स्याही गिर गई इसलिए यहाँ फेंक दिया। सर, डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर पे क्या करा था? वही तो, ध्यानचंद हॉस्पिटल का ब्लैंक डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर में। किसकी मौत का इंतजाम है ये? साहब, नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम बोरिस के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, बोरिस को कौन कौन मिलने आता था? क्या आपने किसी को देखा है यहाँ आते जाते हुए? वैसे मैंने एक लड़की को कल देखा था आते हुए। कैसी लड़की? मेरा मतलब है, कैसे दिखती थी वो लड़की? दूर से देखा था, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर भी जरा याद करके देखो। सर, हाइट उसकी कोई 5.5 फीट के आसपास थी और बाल लंबे थे और हाँ, रंग सांवला था। ये हुलिया तो कांति का है, वो जो टेलीफोन बूथ के आसपास पैसे मांगती है। कांति? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं ये बोरिस काम क्या करता था? सर, एक हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय का काम करता है। ओह, ध्यानचंद हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट है आपके पास? क्यों? ये डेथ सर्टिफिकेट है,
नाम तो हमारे हॉस्पिटल का ही लिखा हुआ है। ये हमें आपके यहाँ का वार्ड बॉय है बोरिस, उसके घर में मिला था। होगा, मुझे क्या मालूम। मालूम नहीं कैसे? तुम्हारे हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर में कैसे गया, मालूम नहीं तुम्हें? बोरिस के घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? ठीक से जवाब नहीं दे सकते। मेरा टाइम खराब मत करो। तो इंचार्ज है ना यहाँ का, हैं? टेस्ट सर्टिफिकेट बनाना तुम्हारा काम है। हाँ। हैं? हाँ। टेस्ट सर्टिफिकेट्स की फाइल कहाँ है? सर ये किसने बनाई ये डेथ सर्टिफिकेट्स? सर बोरिस ने बनाए थे सर। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। उसने मुझे पैसे दिए थे सर सर्टिफिकेट बनाने के, लेकिन ये लोग इस हॉस्पिटल में नहीं मरे थे सर। तो फिर कहाँ हुई है मौत? मुझे नहीं पता सर, मगर बोरिस चाहता था कि इनके डेथ सर्टिफिकेट इसी हॉस्पिटल से इशू किए जाए। ये हॉस्पिटल क्या बोरिस चलाता था? हाँ? सर, हाँ? अजीब बात है, ये सब मरने वाले सर एक ही कंपनी में काम करते थे, जेल्टा। ये क्या चक्कर है? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता सर। 3 और सर्टिफिकेट थे, वो लोग भी इसी कंपनी में काम करते थे। तो कहाँ है वो 3 सर्टिफिकेट्स? दिखाओ। सर वो तो बोरिस ने जला दिए। अरेस्ट करो इसे, अरेस्ट करो। चल। अभिजीत, जेल्टा कंपनी से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। आप इसी सोसाइटी ऑफिस में काम करते हैं? जी हाँ, कोई काम था? हमें इस जेल्टा कंपनी के बारे में पता करना है। कौन से फ्लोर पे है इसका ऑफिस? जेल्टा कंपनी? ये क्या चीज है? अरे कंपनी का नाम है जेल्टा कंपनी। भाई साहब, इस बिल्डिंग में इस नाम की कोई कंपनी नहीं। आप लोग चाहें तो बोर्ड देख सकते हैं। सर इस बोर्ड पे तो जेल्टा कंपनी का नाम ही नहीं है। 304 बोला था, 304 में डीएम पब्लिशर्स लिखा हुआ। मतलब ये जेल्टा कंपनी नकली है? नकली कंपनी, नकली डेथ सर्टिफिकेट। नकली डेथ सर्टिफिकेट बना के घूमता रहता था ये बोरिस। सर इन डेथ सर्टिफिकेट्स पे जितने भी नाम और पते हैं सब नकली हैं सर। सब नकली हैं? हाँ सर। है कौन ये लोग? हैं? और कहां पर है? जिंदा है भी या नहीं? पुलिस स्टेशन में चेक किया क्या? इनके गायब होने की कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवाई गई हो? हाँ सर, पता किया। इन लोगों के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। टाई दोनों ने एक जैसी पहनी है, कीमती कपड़े हैं, काफी महंगे हैं, लेकिन इन्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि इतने महंगे कपड़े ये लोग खरीद सकते हैं सर। ये सारे के सारे लोग अमीर नहीं है, अमीर दिखाए गए हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग कांति के साथ के लोग हों? वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन मालविका जी पे हमला हुआ था। अभिजीत, मुझे तो लगता है कांति और ये लोग, इनका कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस गोल मार्केट में जाकर फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। जरा ये जगह देखिए, आप पहचानती है जगह को? हाँ, उस रात मैं इसी जगह पर थी। तो जरा सोच के बताइए यहाँ पर उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं अपने बेटे प्रीतम के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त इस फोन की घंटी बजी। फिर क्या हुआ? बहुत देर तक फोन बज रहा था तो मैंने फोन उठाया। सामने से एक आदमी की आवाज आ रही थी। क्या बोला उसने? उसने कहा, कांति का वक्त अब पूरा हो चुका है, उसे ठिकाने लगा दो, मैं फिर से फोन करूंगा। फिर?
मैंने सोचा कि फोन ही खराब कर देते हैं, फिर ना ही फोन बजेगा और ना ही किसी का खून होगा। और उसी वक्त किसी ने हम दोनों पर हमला कर दिया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं। ठीक है पूर्वी, इन्हें घर छोड़ने का इंतजाम करो। आप घर जाइए। जी। आप इन लोगों को पहचानते हैं? हाँ? हाँ साहब, ये हमारे साथी थे। ये दूसरे देश गए हैं पैसा कमाने, बहुत पैसा कमाने। ये खुद बोले थे हमारे लिए पैसा भेजेंगे साहब। अच्छा, ये कांति भी भार्गांव जाने वाली थी क्या? हाँ साहब। अच्छा, वो आदमी कौन है जो इन लोगों को भार्गांव भेज रहा है? आप लोग जानते हैं उसको? बोरिस 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 सर, बोरिस तो मर चुका है। हाँ, बोरिस के साथ कोई और भी मिला हुआ है। साहब, सुमति ने मिलवाया था सबको। कहाँ है सुमति? अभी अभी मैंने उसे टैक्सी स्टैंड पे देखा था। बहुत जल्दी में थी वो साहब। टैक्सी स्टैंड पे? अरे सुनो भाई साहब, क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पैसे मांगने वाली लड़की टैक्सी लेके गई थी? हाँ गई ना साहब, अमित लेके गया उसको। अमित? तुम अमित को जानते हो? हाँ साहब, मेरा सगा वाला है वो। अच्छा, उसका नंबर है? नंबर दो जरा। एक काम करो, अपने मोबाइल से उसे फोन लगाओ। सर मेरे मोबाइल से? अरे तुम्हारा मोबाइल नंबर देखेगा तो वो फट से उठा लेगा और उस लड़की को शक भी नहीं होगा। जी सर। हेलो, बिना कुछ पूछे मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर बोल रहा हूँ। जो लड़की तुम्हारे टैक्सी में बैठी है उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर से बात कर। हाँ बोलो भैया। देखो, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। जो लड़की तुम्हारे टैक्सी में बैठी है वो खून करके भागी है और जरा सी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। अरे ये तुम फोन पे किससे बात कर रहे हो? मैडम, गांव से फोन है, भैया से बात कर रहे हैं। पता है ना, गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करते। हाँ मालूम है, घर से फोन आया है, घर की खैर खबर ले रहे हैं। डरो मत, मुझे ये बताओ तुम उस लड़की को कहाँ पे छोड़ने वाले हो? अरे भैया, हमारी टैक्सी में एक पैसेंजर बैठे हैं तो हमें उन्हें घोड़ा गोदाम छोड़ना है। हम आपसे बाद में बात करें भैया। तुम घर वाले से बात कर रहे थे या किसी और से? रुक गाड़ी रुक। फोन काट दिया। ये लो, तुम जाओ। वो उसको घोड़ा गोदाम में छोड़ने वाला है। लगता है सुमति को पता चल गया कि वो सीआईडी से बात कर रहा था। चलो। फिर तो उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। मैं जल्दी घोड़ा गोदाम पहुंचना होगा। ओहो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शोक सभा में आई। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ। अमेरिका जाने के नाम से ना खुशी के मारे मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तो फिर चिंता क्यों? सोच रही हूँ कि वहां जाकर क्या काम करूँ, और तो और मुझे तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती। तुम्हें ऐसी जगह पर ही काम मिलेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली जाएगी। जल्दी से एक बहुत अच्छी सी फोटो मुझे दे दो, मुस्कुराते हुए। तुम फोटो ही खींचते रहोगे क्या? चलो निकलने की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ? सीआईडी वाले कुत्तों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। ये सीआईडी वाले भी ना। तुम जल्दी से इसे निपटाओ और हाँ, देर मत करना, जल्दी करो। ठीक है, मैं अपना काम जल्दी से खत्म करता हूँ। सुमति, भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा। हम लोगों की तो दुनिया ही सुधार दी तुमने। देखना, मैं अमेरिका जाकर बहुत पैसे कमाऊंगी, एक नई दुनिया बसाऊंगी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैंने ही खून किए हैं। क्यों किया तुमने ये खून? इंश्योरेंस के पैसे के लिए। अरे
इस काम में सुमति तुम्हारा साथ देने लगी। हाँ? सभी मांगने वाले लालच में आकर मेरी बात मानने लगे थे। तुम दोनों क्या लालच देते थे उनको? हम लोग उन्हें विदेश ले जाने का लालच देते थे और विदेश जाने की खुशी में वो लोग इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर देते थे। और उन बेचारों को यह भी पता नहीं होता था कि जिन पेपर्स पे वो साइन कर रहे हैं वो उनकी मौत का फरमान है। हमने जेल्टर नाम की एक कंपनी भी खोल रखी थी, फॉल्स कंपनी, और वो सारे लोग उसमें काम करते थे। इंश्योरेंस होने के बाद तुम करते क्या थे? इंश्योरेंस हो जाने के बाद हम उन लोगों को मार देते थे। और मौत का सर्टिफिकेट ला के देता था बोरिस, है ना? मगर मालविका जी और उनके बेटे पे हमला क्यों किया? उनका तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। क्योंकि उन लोगों ने हमारा प्लान सुन लिया था। कैसा प्लान? जिस रात हम लोग कांति को खत्म करने वाले थे, बोरिस ने सुमिति को यह कहने के लिए फोन किया था कि मैं वहां पहुंचकर तुम्हें खबर करूंगा, तैयार रहना। मगर सुमति की जगह मालविका जी ने फोन उठा लिया और तुम्हारा प्लान उन्हें पता चल गया। और इस बात का पता बोरिस को चल गया था। उसने मुझे फोन करके बताया था। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये मालूम है ना तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया था, इसीलिए उसे फोड़ने के लिए ऊपर वाले ने मालविका जी और उनके बेटे को भेजा, मगर तुमने उन्हें भी मारने की कोशिश की। 7 बेगुनाह लोगों का खून किया तुम लोगों ने। तुम लोगों को कहीं भी माफी नहीं मिलेगी। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। आंटी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, प्रीतम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभिजीत बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरी बीवी और मेरा बेटा मेरे साथ तो है। ये क्या कर रहे हैं अंकल जी आप? सीआईडी वाले ना होते तो आज हम भी इस दुनिया में नहीं होते। आपने भी बहुत बहादुरी का काम किया आंटी जी। बस बस बस, आंटी कह के मुझे पराया मत कर। माँ कहना मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे रूप में मुझे और एक बेटा मिल गया है। बेटा, पुरानी याद वापस आए या ना आए, तुम यहाँ जरूर आते जाते रहना। हाँ? चलो भाई, इसी बहाने कुछ चाय वाय हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.